Hello and welcome to Science Bridge Academy. This is Ranjit, your chemistry teacher. We have finished with the group elements of group 16, 17 and 18, and we are going to start with the first chapter of your organic chemistry. So guys, हमने physical का एक कर लिया, inorganic का एक कर लिया, तो अब एक organic का भी कर लेते हैं. Fine. To starting with the first chapter, your first chapter we have for your organic is this. Dun, dun, dun. Halogen derivatives. ओके, तो टॉकिंग अबाउट हेलोजन डेरिवेटिव्स बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा. ऑर्गेनिक जिसको पसंद है भाई उसके लिए तो मज़ा ही मज़ा है. ओके, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो फुल इंट्रोडक्शन होगा. जो आपने 11th में पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे और सिंपली हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ओके, क्लासिफिकेशन देखेंगे, थोड़ा मोड़ा प्रिपरेशन देखेंगे एंड लाइक दैट. ओके, टू स्टार्ट विथ, तो सबसे पहले आपको अल्केन पता होगा, राइट? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के तो पता भाई, बेस है हाइड्रोकार्बन्स, है ना? ऑर्गेनिक की जान है ये. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टीम. आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल. मज़ा आ रहा है लॉकडाउन में सबको. इंट्रोडक्शन, या सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं बता दूं, हेलो अल्केन्स या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स में इनको हम दो टाइप के हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट हेलो अल्केन्स, और जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो हम हैं हेलो अरेन्स. ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. मेजरली आप हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे और फिर हम हेलो अरेन्स भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरेन्स क्या होता है वो बताते हैं. अल्केन आप देख रहे हो आपका स्ट्रेट चेन, और अरेन्स जो होगा दोस्तों आपका साइक्लिक. बेंजीन रिंग की बात करेंगे. बेंजीन रिंग में जब आपका हेलोजन जाएगा तो क्या होगा. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई ये हेलो 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 क्या है. हेलो 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 मीन्स व्हाट. हेलो मीन्स व्हाट. दिस इज वी कॉल हेलो, मतलब आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स जितने भी हेलाइड्स है ना, उनको हम एज अ हेलो बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो 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 बोलते हैं. अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो सिंपली होता क्या है दोस्त. अल्कीन जो है हमारा, अल्केन ले लो, अल्कीन ले लो, अल्काइन ले लो. हम अल्कीन की बात करते हैं सबसे पहले. तो अल्केन क्या होता है, इट इज CH4 समथिंग या फिर आर, है ना. अच्छा, तो अभी मैं अल्केन की बात करूँ तो इसमें ना अगर एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता हूँ विच एक्स ग्रुप, एक हाइड्रोजन में क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ. तो इंस्टेड ऑफ CH4 आई शैल राइट CH3X. सो ये अपना अल्केन ग्रुप हो गया, ये अपना हलाइड हो गया. दिस इज वाई वी कॉल इट हेलो अल्केन. मतलब सिंपली क्या होता है, आपका CH4 में से आप क्या करते हो, H निकाल देते हो और क्या ऐड कर देते हो, X ऐड कर देते हो. तो आपको मिल जाता है क्या, हेलो अल्केन. क्या मिल जाता है, हेलो. अब ये X क्या क्या हो सकता है, X कैन बी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये होते हैं आपके हलाइड्स. तो जब भी आपकी ये हलाइड X को रिप्लेस करेंगे बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी करके, तो हम उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हेलो अल्केन. ठीक है. अब हेलो अल्केन की बात करें तो भाई तीन टाइप के होता है कि नहीं. मोनो, डाई एंड ट्राई. टेट्रा भी होता है, सुना है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा. तो एक एक करके देखेंगे. सिंस दिस इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा. तो टू स्टार्ट विथ, लेट्स से स्टार्ट विथ मोनो हेलो एल्केन. ओके, सॉरी गाइज मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, थोड़ा सा बेयर कर लो. ओके, मैं ट्राई करूंगा अच्छे से लिखने के लिए. दिस इज द रीजन आई चूज दिस. ओके, सो मोनो हेलो एल्केन को हम और एक और बोलते हैं, वी इवन कॉल इट अल्काइल हलाइड. इसको अल्काइल हलाइड भी कहते हैं. ओके, सो एक कॉमन नेम और आपका IUPAC नेम. सो ये IUPAC नेम से ऐसे जाएगा और ये कॉमन नेम से ऐसे जाएगा, अल्काइल हलाइड और मोनो हेलो अल्केन. सो अभी मोनो हेलो अल्केन का सिंपल मतलब क्या, मतलब आपका जो कार्बन होगा, आपका जो अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अल्केन ग्रुप होगा, उसमें सिर्फ एक हेलोजन है आपका, उसमें सिर्फ आपका एक हेलोजन. फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज RX. ये हो गया. अच्छा, कुछ एग्जांपल के लिए लिखना तो लेट्स से RCH2X. क्या हो गया, एक ही हलाइड है ना, सो इसको हम बोलेंगे मोनो अल्केन. अच्छा, अभी अगर समझो ऐसा होगा RCHX
एक्स, या फिर ऐसा होगा आर सी एक्स 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 एक्स। सो दोस्त देख रहे हो। अच्छा आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होगा भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला कंसेप्ट तो पता ही होगा। सो अगर मेरा जो हेलोजन ग्रुप है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है कि नहीं, ऐसे कार्बन से अटैच है जो खुद ही प्राइमरी है। ओके, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप को छोड़ के एक और कार्बन ग्रुप से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। सो ये होगा 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी। अच्छा यहाँ पे आप देखो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्या कर रहा है, इट इज अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप, एक दो जन से अटैच है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। इसकी बात करें तो ये अटैच है 1 2 एंड 3। ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ पे दो मैंने ये एक्स लिख दिया इंस्टेड ऑफ दिस। ये हम मोनो की बात करें ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राई बाय। सो ये आर ये 2 कार्बन से, 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये 3 से अटैच है, तो ये हो गया आपका टर्शियरी। ओके, सो मोनो डाई ट्राई टर्शियरी। ओके, मोनो डाई एंड टर्शियरी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सॉरी डाई बाई नहीं है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। सो प्राइमरी कार्बन से अगर मेरा हेलोजन है तो आई कॉल इट प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी हेलो अल्केन, टर्शियरी है तो टर्शियरी हेलो अल्केन। तो ये तो हो गए भाई मोनो की बात, ये तो हो गई मोनो की बात। अब बात करते हैं डाई की, अब बात करते हैं किसकी, डाई की। डाई की बात करने के लिए ओके लेट्स कम डाउन, टीडी टीडी, आजा बेटे नीचे आजा। हाँ ओके, सो नीचे आते हैं। अब बात करें डाई की दोस्त। सो डाई हेलो अल्केन में क्या होगा, सिंपली वापस वही, इंस्टेड ऑफ 1 हेलो ग्रुप विल हैव 2 हेलो ग्रुप। सो देखो डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। सो डाई हेलो अल्केन की बात करें तो सिंपली मैंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ 1 हेलो आई हैव 2 हेलो, हाय हेलो 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 हेलो, है ना। सो सी क्या होता है, सो अपना यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन ग्रुप से कितने हेलोजन अटैच होंगे, जैसे RCH2 सी, एक एक्स 2 एक्स, ओके 1 2 3 और ये एक एच, समझा, एक एच। सो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, मेरा एक पर्टिकुलर कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डाई हेलो। ओके डाई हेलो। और अगर अगर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, और एक केस ऐसा होता है जहाँ पे यूल सी CH2 CH2, एक इससे यहाँ पे भी आपके पास देखोगे यूल सी 2 हेलोजन ग्रुप्स, यू आल्सो सी 2 हेलोजन, तो ये भी डाई हेलो है। तो दोनों अलग अलग क्या है, दोनों अलग अलग, दोनों में डिफरेंस क्या है, वी कॉल दिस टाइप इज कॉल्ड एज जेमिनल एंड दिस इज कॉल्ड एज विसिनल। एक को बोलते हैं जेमिनल हैलाइड डाई हैलाइड और दिस इज विसिनल डाइहाइलाइड। ओके, सो इसको विसिनल क्यों बोलते हैं, देखो विसिनिटी में है, दोनों हेलोजन बाजू बाजू वाले कार्बन के पास है, विसिनिटी में ही है, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहाइलाइड। ओके, सो डाइहेलो अल्केन, आई थिंक ये थोड़ा समझ में आ गया हो आपको। डाइहेलोजन अल्केन में सिंपली क्या होता है भाई, एक कार्बन से या फिर एक पर्टिकुलर हमारे ग्रुप में 2 हेलोजन ग्रुप है, सॉरी 2 हेलोजन एटम है, तो उसको डाई बोलते हैं। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। एक क्या होता है जेमिनल, दूसरा क्या होता है विसिनल। तो ये तो अपने मोनो हो गए, डाई हो गए। ओके, हमेशा याद रखना है जेमिनल एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड है, विसिनल पे क्या होगा, बाजू बाजू वाले कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसको एक को बोलते हैं जेमिनल, दूसरे को बोलते हैं विसिनल। ओके, अब आते हैं तीसरे पे जिसको हम बोलते हैं ट्राई हेलोजन। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजन। दोस्त ट्राई हेलोजन की बात करूं तो ट्राई हेलोजन का सिंपल अगर आप बोलोगे तो इट्स सिंपली व्हाट, एक ही कार्बन पे कितने अटैच होंगे, 3 एक्स एक्स एक्स, बचा कितना, एक एच। सो ऐसा होता है आपका ट्राई हेलोजन, ऐसा होता है आपका ट्राई हेलोजन। इसको हम अब हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हेलो फॉर्म भी बोलते हैं, वी इवन कॉल इट हेलो फॉर्म। आपने एक बहुत फेमस सुना होगा, सुनो अगर समझो CHI3 है तो आप इसको आयोडो फॉर्म बोलते हो। अगर लेट्स से ये आपका CCH, अगर ये आपका CHCl3 है, CHCl3 है,
सबको पता है ये क्या है, क्लोरो और फॉर्म, सो यू कॉल इट क्लोरोफॉर्म। करो इस्तेमाल, हाँ, करते हो इस्तेमाल। अच्छा, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन अगर ये ब्रोमीन हुआ तो वी कॉल इट ब्रोमोफॉर्म। सो ऐसे टर्शरी वालों को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म भी बोलते हैं। टर्शरी का मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे, या फिर टर्शरी, सॉरी नॉट टर्शरी बट ट्राई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन का मतलब क्या हो गया भाई, एक कार्बन से अपने 3 जन अटैच्ड है, 3 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज द रीजन वी कॉल इट एज ट्राई हेलो अल्केन। दिस इज द रीजन वी कॉल इट एज ट्राई हेलो अल्केन। सो अगर आयोडीन है तो वी कॉल इट आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो वी कॉल इट ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो वी कॉल इट एज क्लोरोफॉर्म, वी कॉल इट एज क्लोरोफॉर्म। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आपका मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो अल्केन्स का। ठीक है, ट्राई हेलोजन नहीं है, फिर ट्राई हेलो अल्केन आएगा। ओके, ट्राई हेलो अल्केन, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब ट्राई के बाद आता है अपना दोस्त अगला वाला जिसको हम बोलते हैं टेट्रा। ओ कितने किया ओए, जस्ट अ वर्ड। अब ट्राई के बाद हम बात करेंगे टेट्रा हेलो अल्केन की। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, टेट्रा हेलो अल्केन। ओके, टेट्रा हेलो अल्केन में क्या होगा दोस्त, सिंपली 3 की जगह पे कितने आ जाएंगे आपके, 4 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट इट एज CH4। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, CCl4 सुना होगा, याद है CCl4, गंदा वाला गैस है ना, सब गंदे गंदे बोलते हैं, इसे बहुत गंदा गैस है। इसको आप क्या बोलते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, याद है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो ऐसे वील सी देयर आर 4 टाइप्स, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो ये तो हो गया भाई अल्केन की बात, ये तो हो गई अपने अल्केन की बात। अल्कीन अल्केन में ऐसा ही होगा, ठीक है। अब जो अगला फॉर्म है, जो अगला क्लासिफिकेशन है इसमें, वो क्लासिफिकेशन है आपका, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन भी होगा, वी कॉल इट एलाइलिक हलाइड्स। अच्छा दोस्त, अलाइलिक हलाइड में घुसने से पहले पहले आपको अलाइल का मतलब समझना होगा। अलाइल का मतलब क्या होता है, सिंपली समझना होगा। अलाइल मतलब क्या होता है दोस्त, सो लेट्स से अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 नॉट 2, 1 2 CH2 CH और लेट्स से यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो ये वाला जो बंदा होता है ना, ये तीसरा, ये अगला वाला, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे मेरा ये 3 निकल गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा 3 निकल गया, और यहाँ पे समझो मेरा एक हलाइड ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हलाइड ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, CH2X, राइट, CH2X, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरा हेलोजन ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है भाई, यहाँ पे जो मेरा हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है। लेट मी इरेज दिस, तब आपको और क्लियर समझेगा। सी, तो ये मेरा CH2, पेंसिल कहाँ गई मेरी, ये मेरी पेंसिल, CH2। अब देख रहे हो आप, जो मेरा हेलोजन कहाँ पे अटैच्ड है, इस पे अटैच्ड है, ओके। और ये किससे अटैच है, ऐसे कार्बन से जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। सो जब भी मेरा एक बंदा, मेरा एक कार्बन ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड होगा, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलता हूँ अलाइल। इसको मैं क्या बोलता हूँ, अलाइल। और मेरा क्लोराइड किससे अटैच्ड है, इस अलाइल कार्बन से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, अलाइल कार्बन से। इसी के लिए हम इसे बोलते हैं एलाइलिक हलाइड। दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज एलाइलिक हलाइड। दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज एलाइलिक हलाइड। समझ में आ रहा है। अभी एलाइलिक हलाइड सिर्फ स्ट्रेट चेन में नहीं होता, ये क्लोज चेन में भी होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव लेट्स से अ क्लोज चेन, ठीक है, एक क्लोज चेन है 6 कार्बन का, और यहाँ पे समझो आपका एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे समझो आपका एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, लेट्स से CH3। अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और उससे अटैच्ड है ये कार्बन, राइट। तो ये अपना अलाइल हो गया। तो अगर इसके H को, एक H को रिप्लेस कर देगा अपना कौन, हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये हो जाएगा H2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका X। सो ये भी आपका किस में आ जाएगा, एलाइलिक
halide. This will be also called as allylic halide. ठीक है, this will also be called as allylic halide. समझा? या फिर समझो ऐसा कुछ है, वापस एक अपने पास रिंग है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, लेट्स से यहाँ डबल बॉन्ड है अब, ठीक है, अब यहाँ पे कोई नहीं है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन से समझो यहाँ पे एक अटैच है, ये वाला कार्बन के ऊपर अगर मेरा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, या फिर ये मेरा हो गया, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, तो यहाँ वाला जो कार्बन है समझो इस पे मेरा एक ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, इसको भी मैं अलाइलिक हलाइड ही बोलूँगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अलाइलिक हलाइड. सिंपल सी बात है भाई, समझ लो यहाँ पे कि अलाइल कार्बन पे जब मेरा हलाइड ग्रुप अटैच होता है तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, अलाइलिक हलाइड. आई विल कॉल इट एज अलाइलिक हलाइड. क्या बोलते हैं इसको भाई, अलाइलिक हलाइड. सिंपल है, समझ में आ रहा है, अलाइल किसको बोलते हैं और अलाइलिक हलाइड किसको बोलते हैं. नहीं समझ में आ रहा तो वापस पूछ लेना, वापस समझा दूंगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर अलाइलिक हलाइड यू हैव समथिंग वेरी यू ऑल नो अबाउट इट. आपका फेवरेट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, जो है आफ्टर अलाइल यू हैव ए भाई विनाइल, विनाइलिक हलाइड. यू हैव व्हाट, विनाइलिक हलाइड. सो भाई विनाइलिक हलाइड से पहले वापस समझो विनाइल क्या होता है, वापस समझो क्या क्या होता है, विनाइल क्या होता है. विनाइल का सिंपल मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. विनाइल का सबसे सिंपल मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो समझो अपने पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इसको मैं बोलता हूँ विनाइल ग्रुप. इसको मैं क्या बोलता हूँ, विनाइल ग्रुप. व्हाट डू आई कॉल इट, आई कॉल दिस इज एज विनाइल ग्रुप. आई कॉल इट एज विनाइल ग्रुप. अभी विनाइल ग्रुप है, ठीक है. अभी विनाइल ग्रुप में क्या होगा, ठीक है, विनाइल ग्रुप में कोई भी कार्बन, विनाइल का कोई भी कार्बन जो है CH2, इसमें से कोई भी कार्बन का एक H निकाल लो. समझो मैं यहाँ का एक H निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ का H निकालता हूँ और यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ, अपना हाइड्रोजन ग्रुप, अपना हाइड्रोजन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किससे, X से. सो अब ये क्या पे विनाइल वाले ग्रुप पे अटैच्ड है, तो ऐसे वाले को मैं बोलूँगा विनाइलिक हलाइड. दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज विनाइलिक हलाइड. इसे मैं क्या बोलता हूँ, विनाइलिक हलाइड. समझा, सिंपल है. विनाइल मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और विनाइल ग्रुप के अंदर से जो विनाइल ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मेरा हाइड्रोजन आ रहा है तो मैं ऐसे बोलूँगा सिंपली विनाइलिक हलाइड. क्या बोलूँगा भाई, विनाइलिक हलाइड. खत्म, समझा. अब विनाइलिक हलाइड के बाद आता है अगला वाला जो है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हलाइड. बेंजाइलिक हलाइड भाई, यहाँ पे भी देखो जैसे अलाइलिक हलाइड था वैसे ही बेंजाइलिक हलाइड भी वैसे ही कुछ होता है सिंबल, ठीक है. इसमें क्या होता है, आपका एक बेंजीन रिंग होता है, आपको क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है. अब बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, वहाँ से डबल बॉन्ड बना के दिखाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है. चलो अपने पास समझो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक ये है, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया. सो अब ये वाले डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड है, ठीक है, इन दो ये डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है. इन सब के बीच मतलब समझो ऑलमोस्ट सब जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको. अब अगर इससे एक कार्बन अटैच्ड है, इससे एक कार्बन अटैच्ड है CH2, ठीक है, तो अब इसके बदले एक H रिप्लेस होके, ठीक है, एक H रिप्लेस होके अगर इधर मेरा एक हेलोजन ग्रुप आ जाता है तो इसको मैं बोलता हूँ बेंजाइलिक हलाइड. मतलब भाई बेंजाइल का हलाइड, बेंजाइल का हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइल का हलाइड. जैसे अलाइल का हलाइड अलाइलिक हलाइड था, वैसे बेंजाइल का हलाइड जो होगा बेंजाइलिक हलाइड. ये भी अगर आप इसको भी अगर आप अलाइलिक ग्रुप में कंसिडर करो तो कर सकते हो, लेकिन सिंस यहाँ पे बेंजीन रिंग है इसके लिए हमको अलग ग्रुप में कंसिडर करना पड़ा, एंड वी विल कॉल इट एज बेंजाइलिक हलाइड. बेंजीन का पूरा अलग ही कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है. सो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है. मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, उसके बाद हमने देखा अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी, दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है. अब हम देखेंगे बेंजाइलिक हलाइड के कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं. फॉर एग्जांपल चलो कि समझो मेरे पास एक ये कंपाउंड है, सेम बेंजीन रिंग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहाँ पे CH3 अटैच्ड है,
यहाँ पे एक CH3 अटैच है समझो, ठीक है। और इसमें से कहीं पे भी एक CH3 में का एक H निकल के रिप्लेस हो जाएगा X के साथ, ठीक है। तो इसको भी आप बेंजाइलिक हैलाइड बोलोगे, इसको भी आप क्या बोलोगे, बेंजाइलिक हैलाइड। समझो अगर मेरा X रिप्लेस हो गया और यहाँ पे समझो X के बदले मैंने, चलो X के बदले आपको डाल के देखते हैं, समझो मैं यहाँ पे ब्रोमीन डाल देता हूँ, सो इट कैन बी कॉल्ड बेंजाइलिक ब्रोमाइड, इट विल बी कॉल्ड एज बेंजाइलिक ब्रोमाइड। समझ रहे हो, सिंपल है, ठीक है। नल्ला है, बहुत सिंपल है, चिंदी है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए अपने भाई एलिफैटिक वाले, अल्केन्स वाले, स्ट्रेट चेन वाले। अब हम बात करेंगे रिंग कंपाउंड, ठीक है, बेंजीन की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स, जिसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स, ठीक है। अब तक हेलो अल्केन की बात की थी हमने, नाउ विल टॉक अबाउट हेलो एरीन्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो हेलो एरीन की अगर मैं बात करूं, लेट मी जस्ट राइट दी हेडिंग, इट इज हेलो एरीन्स। अगर मैं हेलो एरीन्स की बात करूं तो हेलो एरीन्स को सिंपली और भी एक नाम है अराइल हैलाइड। हेलो एरीन्स को हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। अराइल और एरीन का मतलब सिंपली आपका ये होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग। अराइल हैलाइड का सिंपल मतलब क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग, ठीक है। अब बेंजीन रिंग पे अगर मेरे पास हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ हेलो एरीन या फिर अराइल हैलाइड। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बेंजाइलिक एंड दिस हेलो एरीन, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पे एक हेलोजन अटैच हो गया। देखो आपने जब मैं अलाइलिक की या फिर बेंजाइलिक की बात कर रहा था, बेंजाइलिक में क्या हो रहा था, ये जो डबल बॉन्ड है दोस्त, डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन अटैच था, उसके साथ हेलोजन अटैच था, इसके लिए इसको मैं बेंजाइलिक बोल रहा था, दिस इज व्हाई आई वाज कॉलिंग इट बेंजाइलिक। लेकिन अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो मेरा हेलोजन डायरेक्टली मेरे बेंजीन ग्रुप के साथ चिपक गया है, यहाँ पे मेरा हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जाके चिपक गया, तो इसे मैं बोलूंगा अराइल हैलाइड या फिर क्या बोलूंगा, हेलो एरीन्स, विल कॉल इट एज हेलो एरीन। तो ये तो हो गया मोनो हेलो एरीन्स, है ना, सिंपल। या फिर आप इसको मोनो एरीन बोल, अगर समझो मेरे पास दो है, मेरा बेंजीन रिंग है और मेरे पास दो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। बाजू बाजू वाले को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बाजू बाजू वाले को, आप याद है, याद करो, आप इसको क्या बोलते हो, ऑर्थो, याद है, ऑर्थो। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हेलो एरीन या फिर ऑर्थो अराइल हैलाइड बोलोगे आप इसको। अगर समझो एक कार्बन छोड़ के ये है, ठीक है, एक यहाँ पर है और इसको छोड़ के यहाँ पर है, तो इसको हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, है ना। अगर दोनों अपोजिट है, सामने सामने है, समझो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको आप क्या बोलते हो, प्यारा, बड़ा प्यारा है, बहुत है प्यारा है कि नहीं। ये तो तीन टाइप का हो गया आपका, ऑर्थो, मेटाई, पैरा, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अराइल हैलाइड और हेलो एरीन्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अराइल हैलाइड और व्हाट, हेलो एरीन्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देखा हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एल्कीन्स का क्लासिफिकेशन देखा और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड हेलो एरीन्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, अब स्टार्ट किया तो आपने विनाइल हैलाइड देखा, राइट, वी सॉ विनाइल हैलाइड। अच्छा, विनाइल हैलाइड में आपने एक चीज़ नोटिस की, इट इज़ व्हाट, CH11CH2, है ना, और इसके साथ एक हैलाइड ऐड हो रहा था, तो इसको हम विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा ये क्या है, अल्कीन है ना, उसको अल्कीन हैलाइड भी बोलते हैं, इसको अल्कीन हैलाइड भी बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर, हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन। नाम सुन के समझ में आ रहा है क्या होगा भाई, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके साथ एक आपका हेलोजन ग्रुप होगा, तो दिस आर कॉल्ड एज हेलो अल्काइन, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, हेलो अल्काइन, ओके। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करते हैं, नेमिंग देंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, आप वीडियो पॉज करना, आप उसका नाम लेने की ट्राई करना, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड इट, ठीक है। आप उसका नाम डिसाइड करना, आप नाम बोलना, देन आई विल से द नेम, फिर आप वेरीफाई करना कि भाई क्या है, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बात करेंगे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड जो हम डिस्कस देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड इज लेट्स से CH2Cl2, क्या बोलोगे उसको, CH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो पहले कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा बताओ, इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज
मिथाइलिन क्लोराइड, कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, आईयूपीएक नेम क्या होगा, चलो अच्छा, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम के कंसेप्ट को भी हम ध्यान से देखेंगे। पहले मैं सिर्फ अपने 11th में आपने क्या किया था उसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे, देन आई विल इवन टेल यू कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना है इसका, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, 2 क्लोरीन है, तो इसका डाई क्लोरो, और क्या है मेन पेरेंट कंपाउंड मीथेन, सो इट कैन बी कॉल्ड एज डाइक्लोरो मीथेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करूँ तो अगर लेट्स से वी हैव CH3CH2Br। ओके, इसका पॉज कर लो, कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम बोलो। तो सिंपली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अगर 1 2 2 कार्बन है तो इथाइल है ना, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइड हलाइड लगाते हैं और आप इथाइल, अल्काइल ग्रुप और हलाइड, अल्काइल ग्रुप और हलाइड, सिंपल क्या लगाओगे आप, अल्काइल ग्रुप। कॉमन नेम ऐसे ही होता है, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लोगे फिर आपका हलाइड क्या है। उसके बाद आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, उल्टा, यहाँ पे आप पहले हेलो ग्रुप लगाते हो बाद में पेरेंट चेन लगाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमो इथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो इथेन। ओके, लेट मी गिव यू थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो जैसे CH3CH3CL, समझो ये है, तो देखो नेम दो 1 2 3 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे ही अपना क्लोरो आ रहा है, तो ठीक है। तो आप इसको सिंपली अगर आप नाम दो, कॉमन नेम क्या होगा, सेकंड कार्बन पे आ रहा है, याद है सेकंड कार्बन पे जब आता है तो हम उसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आइसो, ठीक है। कितने कार्बन है, 3, तो आइसो फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे, 3 कार्बन के बीच वाले कार्बन पे आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल होगा, और क्या है, क्लोराइड, so we call as आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 2, सेकंड कार्बन पे अपना क्लोरीन है तो इट कैन बी 2 क्लोरो, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, सिंपल, समझ में आ रहा है 2 क्लोरो प्रोपेन कैसे लिखा। ओके, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है। चलो एक एग्जांपल की और बात करते हैं। सो लेट्स से तुम्हारा है CH3CH3CH2Br, 1 2 3 4, ओके। इसको क्या नाम दोगे दोस्तों, कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम। सो कॉमन नेम के लिए पहले आप क्या करोगे, कितने टोटल कार्बन है आप चेक करोगे, कितने कार्बन चेक करोगे, ठीक है। ओके, सेकेंड कार्बन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आइसो तो बोलोगे ही, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और ब्रोमाइड, तो इट विल बी कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल bromide, it will be called as isobutyl bromide, let me write it. Okay, so it will be called as isobutyl bromide. अच्छा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सोचो 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 सोचो, काउंट करो काउंट करो। अच्छा, पहला प्रेफरेंस किसको दोगे आप, ब्रोमीन को दोगे या मिथाइल ग्रुप को, ऑब्वियसली ब्रोमीन को दोगे, तो पीछे से काउंटिंग होगी 1 2 3 1 2 3, तो आपके फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है और सेकंड कार्बन पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो आपको क्या बोलोगे, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है ना पेरेंट चेन में, तो प्रोपेन, सो आई कैन राइट इट एज okay, it will be called as 1 bromo 2 methyl propane, 1 bromo 2 methyl propane, ठीक है। चलो अब कुछ अलग टाइप का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं एक। अब ये तो अल्केन अल्केन देख लिया, अब एक अल्कीन का देखते हैं, ठीक है। चलो एक अल्कीन का देखते हैं, अल्कीन 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 अल्कीन, ठीक है। सो अल्कीन की बात करें, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम, बम 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 बम, हाँ चलो ये देखते हैं, सबसे सिंपल जो आपने अभी देखा, क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम अभी डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, यस, विनाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अच्छा, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक बोल रहा हूँ, आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, आईयूपीएसी नेम क्या है, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो है,
ठीक है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज 1-chloroethene. It will be called as 1-chloroethene. It will be called as 1-chloroethene. चलो एक कंप्रेस्ड वाला देता हूँ. चल भाई, इसका नाम बता. चल, इसका कॉमन नेम बता और इसका अभी ये बता, IUPAC नेम बता. तो सबसे पहले क्या करेगा, पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसको पहले ब्रेक करोगे, अच्छे से लिखोगे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, कैसे आएगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म, लिखते चलो. तो ये होगा आपका C. ठीक है, इसके बाद कितने कार्बन मिथाइल है, 3, 1 2 3 और बी. तो यहाँ पे आएगा आपका CH3 और ये आपका Br. CH3 और Br. तो कितना है भाई, मेन ग्रुप से कितने जने, 1 2 3 4, चारों सब एक ही कार्बन से अटैच है. तो आप इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, 4 टर्ट बोलोगे ना भाई, 4 है क्वाटरनरी 4 डिग्री, तो आप इसको क्या बोलते हो, टर्ट. ठीक है, टर्ट. तो क्या हो गया, टर्ट कितने टोटल कार्बन है, 4, ब्यूटाइल और ब्रोमाइड. सो यू कॉल इट एज टर्ट ब्यूटाइल bromide. We will be calling it as tert butyl bromide. IUPAC क्या होगा इसका, IUPAC काउंट करो. देखो ये अगर हम ऐसे काउंट करें तो 1 2, इसको पहला जाएगा 1 2 या फिर 1 2 ऐसे कुछ जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट कार्बन पे आपके क्या अटैच्ड है. अच्छा, इसको आप ऐसे, ये बीच वाला कार्बन इसको गिन नहीं सकते हो, तो आपको एंड टू एंड गिनना है. तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब जगह से गिनो तो आपको सेकेंड कार्बन पे ही आपका ब्रोमो मिलेगा, है ना. तो विल कॉल इट 2 ब्रोमो. ठीक है, कॉमा 2 ब्रोमो कॉमा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल. सेकेंड पे मिथाइल भी है, मिथाइल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3. तो प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दूं. Okay, it will be called as 2-bromo 2-methyl propane. 2-bromo 2-methyl propane. I hope this is very much clear to all of you. ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल विनाइल ग्रुप देख लिया आपने, और आपने ये हेलो अल्केन देख लिया. अब अलाइल ब्रोमाइड, अलाइल हैलाइड का एक एग्जांपल है, अलाइल ब्रोमाइड या फिर अलाइल क्लोराइड की बात करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. तो अलाइल ग्रुप क्या होता है दोस्त, CH2 CH समझो कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl ऐसा कुछ है. तो इसका नाम क्या दोगे आप, सबसे पहले आप इसको सिंपली क्या बोलोगे, अलाइल से आपका क्लोरीन अटैच है तो आप इसको क्या बोलोगे, अलाइल क्लोराइड. आप किसको क्या बोलोगे, अलाइल क्लोराइड. सिंपली कॉमन नेम क्या जाएगा, कॉमन नेम आ गया आपका अलाइल क्लोराइड. कॉमन नेम आपका आ गया अलाइल क्लोराइड. लेट मी जस्ट चूज अ पेन. शायद वीडियो वापस अटक रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, वीडियो बार बार अटक रहा है. अच्छा, इसका आपका IUPAC नेम क्या होगा दोस्त, इसका IUPAC नेम होगा आपका, काउंट कर लो, यहाँ से काउंट होगा 1 2 3, है ना. 1 2 3 फर्स्ट पे आपका क्लोरीन है, फर्स्ट पे आपका क्या है, क्लोरीन है. और फिर कितने कार्बन है, 1 2 3. ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, व्हाट डू यू राइट, 1 क्लोरो और कितने कार्बन है, 3 है. कितने कार्बन है, 3. तो इसको क्या बोलोगे आप, प्रोइन. क्या बोलोगे आप इसको, प्रोइन. व्हाट डू वी कॉल इट, प्रोइन. ठीक है, 1 क्लोरो प्रोइन. अच्छा, ध्यान से देखो, अगर इसमें ध्यान से देखो, इसमें अच्छा आपने एक चीज ध्यान दी यहाँ पे, 1 क्लोरोप्रोपीन, राइट है क्या,
ये जो है यहाँ पे क्लोरीन या फिर हैलाइड ग्रुप, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इट एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, एच के वो रिप्लेस करके आया है। सो आप फंक्शन, आपको आपको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को, तो आप काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3। सो इंस्टेड ऑफ दिस विल नॉट बी अ 1 chloropropane, instead of that you would write it as 3 chloro, you will write it as 3 chloropropane, you will write it as 3 chloropropane, you will write it as 3 chloropropane। फाइन, एक अगला एग्जांपल देखते हैं। ओके, so next example is saying that let's say we have a CH 1 2 3 CCl। ओके, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, हाँ ये एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, इसका नाम दे दो, क्या होगा इसका नाम, या ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या करोगे इसको, ये तो आपका आइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन हो गया, इसका सिंपल नाम क्या होगा, आपने देखा 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन से क्लोरीन अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसको क्या बोलते हैं, एसेट, यू कॉल इट एसेट ग्रुप, या फिर एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं आप, इसको याद है, आप इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप के साथ कौन अटैच्ड है, क्लोरीन, so you will call it as chloroacetylene, you will call it as chloroacetylene। I think this pencil is not working, let me just erase it, instead of मैं अपना खुद का पेंसिल यूज करता हूँ, which is more better। okay, so यही पेंसिल यूज करते हैं, फाइन। ओके, सो क्वेश्चन क्या था अपना दोस्त, क्वेश्चन अपना ये था कि अपने पास C है, H है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, 1 2 3 4 1 2 3, और ये आपके पास क्लोरीन है समझो, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसका नाम क्या देना है, सो वी नो CH ट्रिपल बॉन्ड C इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप, क्लोरीन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो एसिटाइलिन, वी विल कॉल इट एज क्लोरो एसिटाइलिन, व्हाट डू वी कॉल इट, क्लोरो एसिटाइलिन, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका, सिंपली विल कॉल इट क्लोरो इथाइन, क्या बोलोगे इसको आप, क्लोरो इथाइन, यू विल कॉल इट सिंपली क्लोरो इथाइन। आई एम सॉरी, ये पता नहीं कैसे हो जा रहा है, आई डोंट नो। ओके, सिंपली ये हो गया। अगर एक, चलो अब एक एरोमेटिक ग्रुप लेके देखते हैं, एरोमेटिक रिंग लेते हैं। सो यू हैव अ बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ समझो ये आपका एक CH2 और एक आपका ये आया अटैच है। अभी देखा था इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन है ना, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद एक आपका क्या है, ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, जिसके पास क्या अटैच्ड है, आपका हेलोजन अटैच है। तो आप इसको क्या बोलते हो, कॉमन नेम क्या था इसका, बेंजाइलिक हैलाइड, याद है इसको हम क्या बोलते थे, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड है अपने पास, आयोडाइड है, तो वी विल कॉल इट एज बेंजाइल आयोडाइड, वी विल कॉल इट एज बेंजाइल आयोडाइड। IUPAC नेम क्या होगा इसका, क्या होगा इसका IUPAC नेम, अच्छा फिनाइल ग्रुप है ना, याद है कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप पे कौन अटैच्ड है, आपका मीथेन अटैच है, तो आप इसको क्या बोलोगे, हेलो अरेंज बोलते थे, तो वी विल कॉल इट आयोडो, क्या बोलोगे, आयोडो फिनाइल, आयोडो फिनाइल व्हाट, मीथेन, आयोडो फिनाइल मीथेन, व्हाट डू वी कॉल इट एज, आयोडो फिनाइल मीथेन, व्हाट डू वी कॉल इट एज, आयोडो फिनाइल मीथेन। अच्छा, समझो कि अगर मेरे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, वेट, आजा बड़ा, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, अच्छा अच्छा ये जाता नहीं है, ओके इसको निकाल देता एक मिनट, चलो गायब हो जाओ, हाँ गायब हो गया, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, हाँ गायब हो गया, मज़ा आता है गायब करने में इसको। ओके चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चल बेटा तू क्लोज हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है, तो लैग हो रहा है। ओके फाइन, यहाँ पे सो अगर समझो मेरे पास एक ग्रुप है,
ये मेरा बेंजीन रिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा कुछ है मेरे पास, जो समझो मेरे यहाँ पे एक मेरा मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है और इसके सामने मेरा आयोडीन है। क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? दोनों क्या है? दोनों क्या है? पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप विथ दिस, सॉरी, बेंजीन ग्रुप विथ दिस CH3 मिथाइल, व्हाट डू वी कॉल इट? याद है यार, टू से नाम है कुछ, टोलोविन, याद है? टोलोविन। अच्छा, दोनों कौन सी पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे, तो यू कॉल्ड एज पैरा आयोडो टोलोविन। पैरा आयोडो टोलोविन, क्या बोलोगे आप इसको? पैरा आयोडो टोलोविन। अच्छा, इसका सिंपल और दूसरा अगर मैं बात करूं, हाँ, इसकी बात करूं मैं, तो अगर IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम कैसे आएगा? अच्छा, यहाँ पे आयोडीन क्या है दोस्त? आयोडीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका? मेथाइल ग्रुप होगा। तो आप काउंटिंग कहाँ से करोगे? मेथाइल से। सो 1 2 3 4, आयोडीन कहाँ पे आ रही है? 4th पे आ रही है। आयोडीन कहाँ पे आ रही है? 4th पे आ रही है। तो इसको आप क्या बोलोगे? दो नाम है इसका। एक तो आप क्या बोल सकते हो इसको, 4 आयोडो टोलुइन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 4 आयोडो टोलुइन। क्या बोल सकते हो आप? 4 आयोडो टोलुइन, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल इट एज? 4 आयोडो टोलुइन। it is 4 आयोडो टोलुइन, ठीक है। 4 आयोडो टोलुइन बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात करें, अगर सबसे वी हैव अ बेंजीन रिंग जिसके मेटा पोजीशंस पे अपने से ब्रोमाइड है, Br और Br है, क्या होगा इसको आप? मेटा कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है, सो डाई ब्रोमो बेंजीन, क्या बोलोगे? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ओके। सो अब कहीं से भी नेमिंग दे दो आप, अब यही फंक्शनल ग्रुप है आपका। सो इट विल बी 1 2 3, यहाँ से दोगे तो 1 2 3, यहाँ से दोगे तो 1 2 3, सो इट विल कॉल्ड एज 1 3, हाउ मेनी बेंजीन? डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ गया? आई होप दिस एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू एवरीबडी। समझ में आ रहा है? सो हमने अब सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए जो भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था। वी हैव कवर्ड ऑल द एग्जाम्पल जब हमने क्लासिफिकेशन दिया था, ओके। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे, क्या क्या नाम देंगे, कैसे नाम देंगे, ठीक है। सिंपली अब देखना, IUPAC सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, कॉमन नेम हमने क्या बोला? अल्काइल हाइड्राइड बोला, है ना। अल्काइल ग्रुप कैसे होगा आपको? जो अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? हाइलाइट ग्रुप। पहले आप अल्काइल ग्रुप लिखोगे, बाद में क्या लिखोगे? हाइलाइट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं IUPAC की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? उल्टा। अच्छा, अगर हम एग्जांपल की बात करें कॉमन की, तो हमने इसको अल्काइल हाइलाइट बोला था। लेट्स से मेरे पास ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है और मेरे पास 2 कार्बन ग्रुप है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आपको इथाइल ब्रोमाइड बोलोगे। अगर समझो मेरे पास आयोडीन और मिथेन है, CH3I है, तो आप क्या बोलोगे? मिथाइल आयोडाइड। अगर मेरे पास समझो टर्शरी ब्यूटाइल है, उस पर क्लोराइड अटैच, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो पहले मैं अपना फैमिली नेम बोलता हूँ, पहले मैं अपने अल्केन का या फिर अल्काइल ग्रुप का नाम लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ? अपना हेलोजन का नाम लेता हूँ। IUPAC में क्या होता है? उसका उल्टा था। IUPAC में आप किसको? हेलो अल्केन्स बोलते हो। क्या बोलते हो? हेलो अल्केन्स। या फिर अगर मैं अराइल ग्रुप की बात करूँ आप, तो उसको क्या बोलते हो? हेलो अरीन। क्या बोलते हो आप? हेलो अरीन। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप लिखोगे आपका हेलोजन का नाम, फिर आप आपके फैमिली का नाम लिखोगे। पहले आप क्या लिखोगे? आपके हेलोजन का नाम लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? उसका फैमिली का नाम। समझो, अगर समझो एक पर्टिकुलर रिंग है अपने पास, अराइल ग्रुप है अपने पास, अरीन है, अरीन में रिंग है, ठीक है। तो अगर समझो उसमें 2 हेलोजन ग्रुप है, 2 हेलोजन, डायहेलोजन डेरिवेटिव है, तो अगर दोनों कौन से पोजीशंस पे है उसके हिसाब से आप नाम देंगे। दोनों ऑर्थो पोजीशन पे तो आप उसको ऑर्थो बोलेंगे, ऑल्थो हेलोइन बोलोगे। मेटा पे तो आप मेटा हेलोइन बोलोगे। पैरा पोजीशन पे तो यू कॉल इट पैरा, राइट। नंबर कैसे दोगे? 1 2, 1 2 कब बोलोगे? जब ऑर्थो है। 1 3 कब बोलोगे? जब मेटा है। 1 4 कब बोलोगे? जब पैरा है। सो ऐसे ही आप सारे हेलोजन्स के नाम दे सकते हैं। तो ठीक है, बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखने कि बहुत है, ठीक है। आई थिंक बहुत है, इतने जितने एग्जाम्पल्स अभी हमने कवर किए।
फाइन, मूविंग अहेड देन। अब बात करेंगे हम प्रिपरेशन की। अब बात करेंगे प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है, फॉर्मेशन की बात करेंगे कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड। सो आई विल राइट व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। okay, so it is preparation of alkyl halide, यानी कि हमको RX बनाना है। हमको क्या बनाना है भाई, RX बनाना है, हमको बनाना है RX। तो ठीक है, कैसे बनाते हैं भाई, बहुत सिंपल मेथड है, हमने अल्केन से देखा था बनाते हुए। पहले हम अल्केन से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्केन से हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, लेट्स फ्रॉम अल्केन। ठीक है, पहले हम बनाएंगे अल्केन से। तो अल्केन बनाने का बहुत सिंपल मेथड है, डायरेक्ट हैलोजेनेशन कर दो, डायरेक्ट हैलोजेनेशन कर दो, हो गया काम। एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट हैलोजेनेशन कर दो, हो गया काम। सो हम उनको मालूम है एक मेथड जो है उसको हम बोलते हैं we call it direct halogenation, we call it डायरेक्ट हैलोजेनेशन। ठीक है, सो डायरेक्ट हैलोजेनेशन में क्या होता है, सिंपल आपका एक अल्केन ले लो आप, ठीक है, उसके साथ क्या कर लो, क्लोरीन ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल। आप उसको जब ब्रेक करोगे तो आपको सिंपली क्या देगा, आपका अल्काइल हैलाइड मिल गया। लेकिन भाई ये ऐसे सिंपली नहीं होता, कुछ तो होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हैलोजेनेशन होता है, वो आपका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोन की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है। ठीक है, जब इस पर लाइट पड़ता है तो रेडिकल्स बाहर निकलते हैं और क्लोरीन जाके H के बदले बैठ जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट हैलोजेनेशन। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये भाई ऐसे मतलब ऐसे आप CH4Cl2 लगा दियो, CH3Cl मिल गया, नहीं, सिर्फ CH3Cl नहीं मिलता भाई, बहुत सारे और भी कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी कंपाउंड्स मिलते हैं। तो आप अगर बोलोगे लैब में ये बना सके, तो लैब में बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मिक्स प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं जो लैब में हम नहीं बना सकते। अगर मुझे अल्काइल हैलाइड ही बनाना है, सिंपल, मुझे सिंपल अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो वो नहीं बना सकता। बिकॉज क्या होता है मालूम है, जब भी आप आपका Cl3 ले लिया, CH3Cl ले लिया, ठीक है, CH3Cl ले लिया, तो अब यहाँ पे ये सब इतने पे ही नहीं रुकता। यहाँ से जो H गया, यहाँ का जो Cl बचा है वो क्या देगा, HCl भी देगा। फिर क्या होता है, ये रिएक्ट होते हैं, ये दोनों रिएक्ट होते हैं, और फिर ये ब्रेक होता है, इसका और आयनाइजेशन होता है, मतलब और इसमें सनलाइट फोटोन इफेक्ट करता है, और इसका बनाता है CH2Cl प्लस HCl। समझा, CH2Cl बनाता है प्लस HCl। अब यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, और ये आगे जाएगा, और इसमें आपका फोटोन एक्ट करेगा, और वापस क्या बनेगा, CHCl प्लस HCl। ठीक है, अब आपको लगता है यहाँ रुक जाएगा, ना बेटा ना, यहाँ नहीं रुकेगा, और जाएगा, और जाएगा, और ये बनेगा C 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 C, क्या बनाएगा C। अच्छा, यहाँ पे CH3Cl बना है, यहाँ पे CH2 1 2 3 Cl2 बनाएगा, है ना, CHCl2 बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बनाएगा, CHCl2, फिर HCl ऐड हुआ, तो फिर ये CHCl3 बनाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CCl4, क्या बनाएगा यहाँ पे, CCl, इरेजर कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे बनाएगा अपना भाई ये CCl4 प्लस HCl। समझा, फिर यहाँ पे जाके रुकेगा। तो भाई ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, और आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको देखो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, सारा हैलाइड मिक्स मिल रहा है, साथ में HCl भी मिल रहा है। तो भैया अपने को सिर्फ एक ही बनाना है, आपको सिर्फ एक मोनो अल्काइल हैलाइड बनाना है, आपको डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड वगैरह नहीं बनाना आपको। तो ये हम नहीं कर सकते, लैब में नहीं बना सकते, इसके लिए बड़ा सेटअप चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कंट्रोल है, आप कुछ करके वो लाइट को, फोटॉन्स को रोक सकते हो, रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हो, तो कर सकते हो। तो इसके लिए हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं, नॉट, वी विल नॉट कॉल इट एज लैब मेथड, वी विल नॉट कॉल इट एज लैब मेथड। लैब में करना बहुत डिफिकल्ट है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसके लिए यूजुअली हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड में ही यूज करते हैं। तो अल्केन से आप डायरेक्ट, आपका जो डायरेक्ट हैलोजेनेशन है वो कुछ ऐसा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटॉन्स क्या करेंगे, उसको एक्ट करेंगे, रेडिकल्स बनाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे आपको मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा देगा। ठीक है, मोनो, डाई और टेट्रा देगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अगर मैं समझो मान लिया मेरे पास कुछ आ गया,
मैं ये रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ये रिएक्शन को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। एक मिनट है, ये भाग गया, पीछे भाग गया, पता नहीं कैसे। ए भाई आजा, वापस आजा, आजा भाई, वापस आजा, वापस आजा, आजा 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 आजा, आ गया वापस आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ इसकी, अरे क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों भाई, क्यों धोखा दे रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू इट, आई डोंट नो। जब से ये लॉकडाउन चालू है मेरा लैपटॉप भी पगला गया है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ईपा ईपा ईपा, हाँ तो आगे आ जाओ आप लोग, सब सब साथ में करेंगे काम। हाँ सो अब देखो क्या होता है, अगर समझो मेरे पास एक कंपाउंड है, समझो मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से मेरे पास हाँ समझो मेरे पास प्रोपेन है, समझो मेरे पास क्या है, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसका मेरे को डायरेक्ट हैलोजनेशन करना है, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, ब्रोमीन, चलो इसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन ऐड करते हैं Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोन, उसको हम H न्यू लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्या करेगा ये, प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा अब ये दो टाइप के प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। एक तो ऐसा कुछ CH3 CH2 CH3, और ये भाई साहब CH यहाँ पे ये H को निकाल के इस H को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा आपका Br, यहाँ पे आके क्या बैठ जाएगा, Br, यहाँ पे आपका Br बैठ गया है। पेन क्या क्या सिलेक्ट हो, हाँ यहाँ पे आके आपका Br बैठ गया। एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है कि यहाँ का CH निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये मिलेगा, सॉरी नॉट Cl बट Br, सॉरी, ठीक है। ऐसे अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। तो एक मिलेगा ऐसा, ओके, बीच वाले कार्बन पे क्या किया जाएगा, दूसरा वाला यहाँ पे मिलेगा। अब दोनों मिलेंगे, दोनों मिक्स मिलेंगे, लेकिन दोनों में से ज़्यादा कौन सा मिलेगा, दोनों में से ज़्यादा कौन सा मिलेगा, ये कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि भाई यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो अगर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म याद होगा तो आपको पता होगा उनका जो जो सबसे ज़्यादा बैलेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको उसका पता है ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, जहाँ पे Br सबसे ज़्यादा पहले कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा कौन सा मिलेगा, जिसका जहाँ पे Br कौन से कार्बन पे है, जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी, ठीक है, तो टर्शियरी कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्शियरी ज़्यादा मिलेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर आप ये दोनों में कंपेयर करो तो Br, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये अपना 1 2 2 जन से अटैच है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। यहाँ पे ये Br किससे अटैच है, इसके अटैच है, ये क्या है, सिर्फ एक 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 कार्बन से अटैच्ड है ये, है ना, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। तो आप देखोगे ध्यान से तो इसमें भाई मेरा Br किससे अटैच्ड है, सेकेंडरी से अटैच्ड है, सेकेंडरी से अटैच्ड है। तो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा मिलेगा, ये वाला। सो ये मेरे को ज़्यादा मिलेगा, दिस विल बी माई मेजर, और ये जो होगा ये मेरा माइनर होगा, ये मुझे कम मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा क्या होगा, आपका जो क्लोरो ग्रुप है या फिर आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो, या फिर ब्रोमो ग्रुप है, आयोडो ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप जाके ऐसे वाले कार्बन से जाके मिलेगा और वहाँ पे ज़्यादा मेजर देगा, कहाँ पे, जहाँ पे उसका या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का कंपेयर करो तो जिसकी ज़्यादा डिग्री होगी उसके पास जाके मिल जाएगा, एंड यू विल गेट दैट प्रोडक्ट, यू विल गेट दैट प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। हैलोजनेशन, डायरेक्ट हैलोजनेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिस इज क्लियर राइट, ओके। तो ये तो हो गया ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। अभी मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, सो क्लोरीन में भी भैया सेम होता है, क्लोरीन में भी अगर आप देखोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, सेम प्रोसेस होता है, बस ब्रोमीन के बदले क्या आ जाएगा, मेरा क्लोरीन आ जाएगा, बस ब्रोमीन के बदले क्या आ जाएगा भाई, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोमीन देख लिया, क्लोरीन देख लिया, अब देखते हैं आयोडीन।
अब किसकी बात करेंगे हम, आयोडीन की। चलो आयोडीन के साथ देखते हैं। जब मेरा जो अल्कीन ग्रुप है, जैसे सिंपल है, देखो ब्रोमिनेशन जैसे हुआ वैसे ही क्लोरिनेशन भी होगा, सेम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से। अब आयोडीनेशन जो होगा वो भी डायरेक्ट हेलोजिनेशन से होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्योंकि पता है जब अच्छा ऊपर आपने देखा HBr निकलता है, HCl निकलता है। ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो HBr आएगा, क्लोरिनेशन कर रहे हो तो क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। ठीक है। अच्छा ऊपर आपने क्या किया, क्लोरिनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया है। एक मिनट लेट्स सी, मैं भी भूल गया हूँ क्या किया है। अच्छा ब्रोमिनेशन किया है, ठीक है। तो ये ब्रोमिनेशन किया था, फिर क्लोरिनेशन भी सेम ही होगा दोस्त, क्लोरिनेशन भी सेम होगा। अब देखते हैं आयोडीनेशन। ठीक है चलो आ जाते हैं नीचे। सो आयोडीनेशन की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में क्या होता है, सिंपल वापस वही होगा। लेट्स से अपने पास कंपाउंड है मिथेन या फिर इथेन, समझो CH3 CH, CH3 CH2 है, ठीक है, और आपका IO2 है। आपको कुछ ऐसा I2 कहाँ से आ गया, सॉरी, लेट मी इरेज दिस। समझो आपके पास इथेन है, इथेन क्या होता है, C2H6, आपके पास इथेन है समझो, ठीक है। इथेन में आपने आपका आयोडीन ग्रुप डाल दिया, ठीक है, इथेन में आपने क्या डाल दिया, आपका आयोडीन ग्रुप डाल दिया, ठीक है। वापस इसमें भी क्या होगा, आप इसमें भी रेडिकल मैकेनिज्म यूज होगा। आपका जो फोटोन है, फोटोन की वजह से ये ब्रेक होगा और रेडिकल की वजह से इसका रिएक्शन होगा। तो आपको क्या मिलेगा, C2H5I प्लस HI, C2H5 प्लस I प्लस HI। तो आपको यहाँ पे मिलेगा इथाइल आयोडाइड मिलेगा, इथाइल आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो इथाइल आयोडाइड मिलेगा और HI मिलेगा। तो अब ये जो HI होता है दोस्तों, ये HI जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जैसे आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। जैसे ये रिड्यूस होगा तो वापस अल्केन बन जाएगा और ये रिएक्शन आपका हो जाएगा रिवर्सिबल। ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है, आपका रिएक्शन हो जाएगा रिवर्सिबल। तो अब क्या करें, तो हमें प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रहा भाई, रिवर्स हो जा रहा है, बहुत ना के बराबर मिल रहा है हमें, हम जितना चाहिए रिक्वायर्ड उतना प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करें, तो भाई इसके लिए और अच्छा यील्ड हमें जो अल्काइल हाइड्राइड चाहिए वो अगर प्रोड्यूस करना है तो हम वो इसके साथ साथ ऐसा कंपाउंड यूज़ करना होगा, इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो HI जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसको ओवरकम कर देवे। तो हमें यहाँ पे ऐसा एक रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, अगर हम इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ करें तो होगा क्या है, नाइट्रिक एसिड इसके साथ जाएगा और H2O और I2 बना देगा इसको, तो इसको बाई ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको वैसे का वैसे ही रखेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको वैसे का वैसे ही रखेगा, समझा। इसको ऑक्सीडाइज करके उसको वैसे का वैसे, जैसे HNO3 हो गया, फिर अब देखो HiO3 ले लिया, आयोडिक एसिड ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो बंदा है, ये H दिख नहीं रहा क्या बराबर, ओके, ये जो बंदा है ये आपके HI को ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको इसके साथ एक्ट करने नहीं देगा। तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड हैलाइड है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बंदे हैं दोनों क्या है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स, मेक श्योर अच्छे से नोट्स बनाओ, मज़ा करो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ, घर पे बैठे बैठे आराम से पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।